फाइनल स्टोरी नताशा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम जी ख़वातीनो हज़रात, जनाब आली और जनाब आलम। आज हम काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आई वॉज थिंकिंग टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक वेरी मच अर्लियर, मगर असल कहानी अब खुली है। जी हाँ, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कारसाज एक्सीडेंट डन बाय नताशा इकबाल। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी पहले माइक खोलना चाहिए था, मगर आई वॉज वेटिंग कि असल कहानी कब खुल के सामने आएगी। काफ़ी यूट्यूबर्स और स्टोरी टेलर्स ने अपनी अपनी कहानी में इस खिचड़ी को मिलाकर एक अच्छा सा प्लॉट ट्विस्टिंग बनाया, एक अच्छा सा कंक्लूजन निकाल दिया, मगर असल कहानी अब खुल के सामने आई है। नाउ हियर द इंसिडेंट बिगिंस। 19 अगस्त की शाम इमरान आरिफ, जिनका ताल्लुक कराची के एक मिडिल क्लास घराने से था, अपनी बेटी आमना आरिफ के हमरा कराची के इलाके कारसाज रोड में एक सर्विस रोड के जरिए अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थे कि पीछे से एक SUV 100 किलोमीटर स्पीड से आती है, उनकी बाइक को हिट करती है, उनकी बाइक को कुचल देती है, जिसके नतीजे में इमरान आरिफ और आमना आरिफ ऑन द स्पॉट डेथ। आगे जाते ही वो SUV और भी बाइक को हिट करती है और फिर झाड़ियों में जाके वो गाड़ी मार दी जाती है या लग जाती है, जो भी हम कहें। Now who is the responsible for this? The driver was नताशा इकबाल। नताशा इकबाल कौन? दानिश इकबाल की बेगम। दानिश इकबाल पाकिस्तान के जाने माने बिजनेस टाइकून, एंटरप्रेन्योर भी हैं। अब चूंकि नताशा का ताल्लुक एक बड़े घराने से है, ऑन द स्पॉट वहाँ पर रश लग जाता है, पुलिस आ जाती है, लोग आगे खड़े हो जाते हैं, वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। फौरन नताशा के लॉयर वहाँ पर आते हैं और ये स्टेटमेंट देते हैं कि नताशा इस वक्त जहनी तवाज़ुन खो बैठी है, नताशा का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं, नताशा मेंटली डिसेबल हुई है। उनका स्टेटमेंट यही था कि नताशा इकबाल इज मेंटली डिसेबल। मुझे एक बात बताएं, जिस औरत के पास UK का ड्राइविंग लाइसेंस है, नताशा इकबाल इज रनिंग करंटली 9 कंपनीज, जिसके अंदर से 6 कंपनीज के अंदर वो एज अ डायरेक्टर सर्विस अंजाम दे रही है और 3 कंपनीज जिसके अंदर मेट्रो इलेक्ट्रिक मिल्स का नाम आ रहा है, वहाँ पर एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम कर रही है करंटली। अभी का 2024 में वो 9 कंपनीज को मैनेज कर रही है। इनका एडवोकेट बोल कैसे सकता है कि यार ये मेंटली डिसेबल है, पागल है, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। लोगों का कहना यह है कि शी वॉज ड्रंक, मगर इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक उनकी रिपोर्ट्स वगैरह क्लियर नहीं आती। खैर, अब उनके एडवोकेट ने कहा कि वो मेंटली डिसेबल है। यहाँ पर मैं हमारी पुलिस को खिराज अकीदत पेश करूंगा कि फ़ौरन से कस्टडी आगे मजीद बढ़ाई गई और जिना हॉस्पिटल में उनका मेंटली चेकअप करवाने के लिए उनको मुंतकिल किया गया। खैर, डॉक्टर चुन्नी लाल की रिपोर्ट के मुताबिक नताशा इकबाल इज मेंटली फिट। नताशा इकबाल ने कोई अनकॉन्शियस हरकत नहीं करी है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। उन्होंने अपने आप को ना ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। प्रोसिक्यूशन आगे बढ़ाई गई, केस 322 लगाया गया, 14 दिन का जुडिशनल रिमांड नताशा इकबाल को दिया गया और नताशा इकबाल को जेल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ तक की कहानी हम सब ने कई यूट्यूबर्स की सुनी, कई स्टोरी टेलर्स की स्टोरीज में सुनी। अब आगे आता है कंक्लूजन। नाउ व्हाट्स द ट्विस्ट? हमें यहाँ पर यूट्यूबर्स के ज़रिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए और कई स्टोरी टेलर्स के ज़रिए इस बात की यकीन दहानी कराई गई, जी हाँ, पाकिस्तान में इस बार जस्टिस मिलेगा। मिडिल क्लास होना कोई गुनाह नहीं, मिडिल क्लास होना कोई गाली नहीं, मिडिल क्लास होके कुचले जाना कोई बड़ा गुनाह नहीं। हम सारे मुसलमान इंसान एक बराबर हैं, जस्टिस सबको मिलेगा, जो गलत है उसे जस्टिस मिलेगा। सिर्फ इसी स्टेटमेंट के ऊपर हम लाइक कर रहे थे कि पता ये चला कि इमरान आरिफ की फैमिली और नताशा इकबाल की फैमिली के दरमियान मामला तय पाए हैं। ब्लड मनी के एवज मामला तय पा गए हैं इमरान आरिफ और नताशा इकबाल की फैमिली के दरमियान। और साथ में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉयमेंट की ऑफर भी मिल गई है। उन्होंने अपना केस वापस ले लिया
और हमें जस्टिस मिल गया। तो ये था कहानी का ट्विस्ट, ये था असल कहानी का ट्विस्ट कि हमें जस्टिस मिल गया। मगर मेरा सवाल अब भी वही है, सर्विस रोड के ऊपर 100 किलोमीटर स्पीड से SUV भगा स्टेट ऑफ लॉ के खिलाफ है, क्राइम है। इसका पूछने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। खैर मेरा सवाल तो एक सवाल ही रह गया। तो ये थी कहानी द स्टोरी ऑफ नताशा इकबाल। आपके भाई का पहला स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस है। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। साथ में कमेंट मी इफ़ यू रिलेट। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।